हर साल जगन्नाथपुरी मंदिर के द्वार को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है और इन 15 दिनों में भगवान की सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी से ठीक हो जाएं और उनका पूर्ण रूप से उपचार हो सके। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये पूर्ण रूप से प्रमाणिक सत्य है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जब गर्मी की अधिकता होती है तो उस दिन देव प्रतिमाओं को 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद तीनों देवता यानी कि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा बीमार पड़ जाते हैं और फिर वह एकांतवास में चले जाते हैं। एकांतवास की इस प्रक्रिया को पुरी में अनासरा कहते हैं। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से भगवान श्री जगन्नाथ आज भी रोगी हो जाते हैं। इस दिन से अगले 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान बीमार रहते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान को अलग अलग प्रकार के काढ़ों का भोग लगाया जाता है। 15 दिन बाद जब वो पूरी तरह से ठीक होते हैं तो उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जिनके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। जगन्नाथ भगवान के प्रत्येक वर्ष बीमार होने से जुड़ी कथा इस प्रकार है। ओडिशा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी अकेले रहते थे। संसार से उनका कोई लेना देना नहीं था। वह अकेले बैठे भजन किया करते थे और नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे और प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे और ऐसे ही भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार अर्थात उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ कर नहीं सकते थे। जब तक उनसे बना वे अपना कार्य स्वयं करते रहे और किसी से सहायता नहीं मांगी, और अगर कोई उनकी सहायता करने के लिए कहता तो वह कहते थे कि मेरी रक्षा मेरे प्रभु जगन्नाथ करेंगे। ऐसी दशा के कारण उनका रोग और बढ़ता चला गया और वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे। अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते, क्योंकि माधव दास जी का रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब वह मलमूत्र त्याग देते थे, जिससे उनके वस्त्र और शरीर खराब हो जाते थे और उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। उन वस्त्रों को भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ करते थे और उनके पूरे शरीर को साफ और स्वच्छ करते थे। श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त माधव दास की इतनी सेवा करी जितनी कोई अपना भी नहीं कर सकता। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तत्काल पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही है। एक दिन माधव दास जी ने प्रभु से पूछ लिया कि हे प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हैं। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी तो दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सेवा ही नहीं करनी पड़ती। इस पर ठाकुर जी ने कहा कि प्रिय माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो भाग्य में होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर आप उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं, पर उसको भोगने के लिए फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर से भाग्य के कारण अगला जन्म दुख भोगने के लिए लेना पड़े। इसीलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। भक्तों के सहायक बनकर प्रभु उनको भाग्य के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। फिर भगवान जगन्नाथ ने भक्त माधव दास से कहा कि अब तुम्हारे भाग्य में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। और फिर 15 दिन का वो रोग प्रभु जगन्नाथ ने माधव दास जी से ले लिया। इसलिए आज भी भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए रोगी होते हैं। भक्तों के प्रेम के चलते आज भी वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार पड़ते हैं और उन 15 दिनों के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी बंद न होने वाली भगवान जगन्नाथ की रसोई इन 15 दिनों के लिए बंद कर दी जाती है। इन 15 दिनों में भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता, उसकी जगह इन 15 दिनों भगवान को काढ़ों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा भगवान जगन्नाथ को फलों का रस भी दिया जाता है। वहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के आराम के लिए 15 दिन तक मंदिरों के द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी ठीक हो जाएं। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक होते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। पुरी की रथ यात्रा, जिसे रथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पुराने और सबसे बड़े हिंदू रथ उत्सव के रूप में प्रसिद्ध है। यह उत्सव हर साल आषाढ़ मास, जो कि जून जुलाई महीनों में पड़ता है, कि चंद्र महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान मनाया जाता है। यह त्योहार ओडिशा के पुरी में मनाया जाता है और यह भगवान जगन्नाथ पर केंद्रित है, जिन्हें विष्णु या कृष्ण का एक रूप माना जाता है।
त्योहार के दौरान 3 देवताओं भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा 3 विशाल लकड़ी के रथों में बैठाकर बड़ा डंडा नामक भव्य मार्ग से गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर लौटने से पहले 1 सप्ताह तक गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा के नाम से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार और ब्रह्मांड का शासक माना जाता है, वार्षिक रथ यात्रा या रथ उत्सव के मुख्य पात्र है। ये पवित्र त्रिदेवों की गुंडीचा मंदिर में उनके जन्म स्थान की 9 दिवसीय यात्रा का स्मरण कराता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रथ यात्रा आषाढ़ माह की द्वितीया तिथि को होती है। विश्व स्तर पर मनाई जाने वाली रथ यात्रा पवित्र त्रिदेवों की अपनी मौसी देवी गुंडीचा देवी के मंदिर तक की यात्रा से शुरू होती है। रथ यात्रा शुरू होने से पहले हर साल 3 नए रथ बनाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक को स्थानीय कलाकारों द्वारा अद्वितीय तरीके से बनाया और सजाया जाता है। प्रभु जी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मां के लिए 3 रथ तैयार किए जाते हैं। जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए होते हैं, बलभद्र महाप्रभु के रथ में 14 पहिए होते हैं और मां सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं, जिसके लिए हर साल नयागढ़ के दासपल्ला के जंगलों से नई लकड़ी आती है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, एकता और आस्था का प्रतीक भी है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद आस्था और भक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस यात्रा के माध्यम से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का भक्तों के बीच आना उनके प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा और समर्पण को दर्शाता है। इस पवित्र अवसर पर श्रद्धालु अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भुलाकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा हमें हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों की महानता का अनुभव कराती है और हमें यह स्मरण कराती है कि हमारे जीवन में धर्म और आस्था का कितना महत्वपूर्ण स्थान है।